राजेश, तमाम अपडेट्स और जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए आप लगातार अपनी नजर वहां पर बनाए रखिएगा। तो सीधे तौर पर देखें तो संसद भवन के अंदर कहीं ना कहीं ये लगातार सियासी घमासान हमें देखने को मिल रहा है। इस पर नजर न्यूज पंच के जरिए लगातार बनी रहेगी, लेकिन इसी के साथ रुक कर लेते हैं अगली महत्वपूर्ण खबर का, जो कि जुड़ी हुई है संभल से। दरअसल समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर उनके घर की बिजली का कनेक्शन भी काट दिया गया है, जिसके बाद से उनके घर में अंधेरा छाया हुआ है और इससे पहले उनके खिलाफ बिजली चोरी की एफआईआर भी दर्ज की गई। दरअसल सांसद के घर में लगे 2 बिजली के मीटरों में टेम्परिंग के सबूत मिले हैं। बीते दिनों बिजली विभाग ने सांसद के घर पुराने मीटर हटाए थे और उनको सील किया था और लैब में जांच के लिए भेजे गए थे, जिसमें बड़ा खुलासा हुआ है लैब रिपोर्ट के जरिए, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन आपको बता दें कि इससे पहले 2 मीटर बर्क के घर में लगे हुए थे, जिनका कुल लोड 4 किलोवाट था। और जब बिजली विभाग की टीम ने घर पहुंचकर जांच की तो पता चला कि घर में लगे बिजली उपकरणों के मुताबिक घर में बिजली की कुल खपत 16 किलोवाट है। आपको बता दें कि संभल हिंसा के बाद से ही लगातार चेकिंग अभियान में बड़ी संख्या में कटिया कनेक्शन की बात भी सामने आई थी। वहीं बिजली विभाग की टीम लगातार बिजली चोरी पर कार्रवाई कर रही है। कई लोगों को बिजली विभाग ने नोटिस भी जारी किया है और इसी में सपा सांसद भी बुरी तरह अब फंसते हुए नजर आ रहे हैं। आज संभल में क्या क्या हुआ है, ग्राफिक्स के जरिए नजर डालते हैं, फिर करेंगे अपने संवाददाता से। तो आज की अगर हम बात करते हैं, जियाउर रहमान बर्क का जो बिजली कनेक्शन है वो इस वक्त काट दिया गया है। हालांकि 2 दिन पहले ही उनके घर में नया डिजिटल मीटर भी बिजली विभाग की तरफ से लगाया गया था, लेकिन फिलहाल अब उनका कनेक्शन काट दिया गया है। बिजली मीटर में छेड़छाड़ पर एफआईआर दर्ज की गई। पिता पर अधिकारियों को धमकाने का भी आरोप है। दरअसल उनके पिता की तरफ से ये कहा जा रहा है कि सत्ता जो भाजपा है वो सत्ता में हमेशा नहीं रहेगी, सरकार बदलेगी, और ये कहते हुए अधिकारियों को धमकाते हुए नजर आए हैं सांसद जी के पिता। मीटर की लैब रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। जो मीटर की लैब रिपोर्ट आई है सामने, जिसमें लगातार 0 बिल दिखा रहा था। आज सुबह बिजली विभाग वहां पर पहुंचती है, दोनों मीटर का लोड वहां पर चेक किया जाता है कि आखिर कितना लोड है, जो कि तादाद से काफी ज्यादा था। 2 मीटर के साथ छेड़छाड़ मामले में अब एक बड़ा एक्शन कहीं ना कहीं देखने को मिला है। ये तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, सपा सांसद के घर की ये तस्वीरें, और अब कहीं ना कहीं उनके घर की जो बिजली का कनेक्शन है वो फिलहाल काट दिया गया है। एसी, कूलर, तमाम बिजली के उपकरण उनके घर में मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद भी उनका जो बिजली का बिल है पिछले कई महीनों से लगातार वो 0 आ रहा था। आखिर क्यों? इसको लेकर जो बिजली का मीटर है वो लैब रिपोर्ट में भी गया था, जिसमें बड़ा खुलासा हुआ है। हमारे साथ हमारे सहयोगी निशांत राय संभल से इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। निशांत, जो ये लैब रिपोर्ट सामने आई, सबसे पहले इस लैब रिपोर्ट के बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि क्या बड़ा खुलासा हुआ इसमें? देखिए, बिजली विभाग की ओर से परसों सांसद साहब का यहाँ जो मीटर लगा था उसको उतारा गया और स्मार्ट मीटर लगाया गया था, क्योंकि उस मीटर में पिछले 6 महीने की जो रीडिंग थी वो 0 दिखाई दे रही थी। ऐसे में स्मार्ट मीटर लगाकर देखा गया कि क्या वास्तव में यहाँ पर 0 रीडिंग आती है और कितना इस पर जो वॉट का जो पैमाना है वो कितना होता है। जब यहाँ पर मीटर लगाया गया 2 दिन में ही स्मार्ट मीटर में 5 किलोवाट से ज्यादा का लोड दिखाया गया। वहीं जो बिजली के बिल की जो बात है उसको लेकर आज अगर बात की जाए तो बिजली विभाग के द्वारा सांसद साहब पर एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें मीटर से छेड़छाड़ और साथ में बिजली की चोरी का मुकदमा उन पर धारा 135 के तहत दर्ज किया गया है। दूसरी ओर अगर बात की जाए, चूंकि यहाँ पर सांसद साहब के यहाँ जो आज सुबह छापेमारी की कार्रवाई हुई थी, तो 16 किलोवाट से ज्यादा यहाँ पर बिजली की खपत बताई जा रही है जो उपकरण हैं, और ऐसे में 2-2 किलो के मात्र 2 किलोवाट के मात्र 2 मीटर थे। तो इसको लेकर कार्रवाई की गई बिजली विभाग के द्वारा और सांसद साहब का फिलहाल कनेक्शन काट दिया गया है। सांसद साहब के जो पिता हैं उन्होंने बिजली विभाग के कर्मचारियों को धमकी दी, सरकार आने के बाद देख लेने की बात कही, जिसके चलते उन पर भी एक मुकदमा दर्ज किया गया है नौकासा थाने में। जो बिजली विभाग के कर्मचारी थे उन्होंने एक लिखित एप्लीकेशन दी, जिसके बाद पुलिस ने ये कार्रवाई की है। कुल मिलाकर सांसद जियाउर रहमान बर्क के पिता दोनों ही की स्थिति में। निशांत, क्या अभी तक इस पूरे मामले में जो बिजली चोरी का ये बड़ा आरोप जो जियाउर रहमान बर्क पर लग रहा है, क्या इस मामले में अभी तक कोई बयान बर्क की तरफ से दिया गया है, सपा सांसद की तरफ से?
देखिए, समाजवादी पार्टी के सांसद इस समय दिल्ली में मौजूद हैं क्योंकि वहां सदन चल रहा है और ऐसे में अभी तक उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया, लेकिन समाजवादी पार्टी की ओर से तमाम तरह की बातें कही गई हैं और लगातार समाजवादी पार्टी और विपक्ष के नेताओं का कहना है कि सरकार जो है वो बदले की भावना से कार्य कर रही है। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी तरीके के नियम और कानून को उल्लंघन करने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा, जिसके चलते ये पूरी कार्रवाई हो रही है। संभल क्षेत्र में प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण मुक्त की कार्रवाई हो रही है। संभल में इससे पहले चंदोसी के अलावा बैजोई इलाके में कार्रवाई हुई थी। अब संभल क्षेत्र में ही ये कार्रवाई प्रशासन के द्वारा की जा रही है, चाहे अतिक्रमण हो, चाहे बिजली चोरी हो या अन्य कोई मामले हो जो सरकारी फाइलों में दबे हुए हैं, सभी पर फिलहाल कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है। जी निशांत, अगर हम देखें तो एक के बाद एक मुश्किलों का पहाड़ जो है जियाउर रहमान बर्ग पर टूटता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पहले संभल हिंसा में उनका नाम सामने है। इसके साथ ही जो 6 महीने पहले जो जून में जब एक हादसा हुआ था, तो उस हादसे में उनकी स्कॉर्पियो गाड़ी, जिसमें यह कहा गया कि वो खुद मौजूद थे और उससे एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, तो एक वो मामला और अब ये बिजली चोरी का मामला, यानी कि ये जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, एक के बाद एक FIR दर्ज हो रही है। देखिए, बिल्कुल सांसद जियाउर रहमान की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं और लगातार 3 मामले अब उन पर सीधे तौर पर देखे जा सकते हैं। हालांकि कल उन्होंने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका भी दाखिल की है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी से बदले की भावना का नाम दे रही है और सबसे बड़ी बात है कि फिलहाल की स्थिति में सांसद को कोई राहत मिलते हुए नहीं दिखाई दे रही है। सबसे बड़ी बात है कि बिजली चोरी, पिछले 6 महीने से किसी सांसद के यहाँ बिजली का बिल शून्य आना, जबकि सांसद को तमाम तरह की सुविधाएं दी जाती हैं। तो सवाल ये उठता है, और इससे पहले भी सांसद इन्हीं के घर में थे, इनके दादा के नाम पर शफीकुर रहमान बर्ग समाजवादी पार्टी के और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े नेताओं में थे, लेकिन उसके बावजूद अगर इनके घर में ये स्थिति है तो ये सवाल उठता है कि आखिर राजनीतिक नैतिकता की जो बात करते हैं, जो समाजवादी राजनीति की बात करते हैं अखिलेश यादव या अखिलेश यादव के जो पिता थे स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव, और उनसे पहले जिनके विचारधारा पे समाजवादी पार्टी की नींव रखी गई थी, जयप्रकाश नारायण की बात की जाए, लोहिया जी की बात की जाए, तो आखिर क्या ये वाकई समाजवादी विचारधारा? ये एक बड़ा सवाल सांसद जो हैं जियाउर रहमान बर्ग के लिए है और वो युवा हैं, और युवा सांसद के घर में अगर इस तरीके से स्थितियां हो रही हैं तो अगर ये सत्ता में होते तब क्या स्थितियां होती, ये बड़ा सवाल है। जी चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया निशांत, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कई तरीके के आरोप अब कहीं ना कहीं जियाउर रहमान बर्ग पर लग रहे हैं। एक के बाद एक नए नए केस उनके ऊपर दर्ज हो रहे हैं। कभी संभल हिंसा को लेकर उनके ऊपर मामला दर्ज होता है, तो उसके बाद में अगर हम देखें तो एक हादसे में उनका नाम निकलकर सामने आता है, और ऐसे में अब जो नया मामला सामने आया वो आया है बिजली चोरी का। तो बिजली चोरी को लेकर के फिलहाल सांसद जी की तरफ से किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है, लेकिन लगातार कई तरीके के सवाल ऐसे में खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्यों पिछले कई महीनों से लगातार उनका बिजली का बिल शून्य आ रहा था, और सिर्फ 1 या 2 महीने नहीं बल्कि 5 से 6 महीनों से लगातार उनका बिजली बिल शून्य था। तो आखिर अब तक इस पर क्यों किसी की नजर नहीं पड़ी है? और जब बिजली विभाग की टीम वहां पर पहुंचती है तब भी भारी संख्या में पुलिस फोर्स भी वहां पर तैनात की गई सुरक्षा की दृष्टि से। तो ऐसे में कई सारे सवाल इस वक्त समाजवादी पार्टी के सांसद अतिकुर रहमान बर्ग पर खड़े हो रहे हैं कि आखिर उनकी मुश्किलें कब कम होंगी। इस पर रहेगी हमारी लगातार नजर, लेकिन इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच में मुझे और हमारी टीम को दीजिए अनुमति। बाकी देश भर की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए DD न्यूज। नमस्कार। साइबर अलर्ट में इस बार आपको बताएंगे कैसे सोशल मीडिया से आपकी जानकारी चुरा रहे हैं ये साइबर अपराधी। मेरे फादर को कॉल जाती है मेरी फैमिली में कि आपका बेटा उत्तराखंड के किसी होटल में गलत काम करते हुए पकड़ा गया है। मुझे एक अनजान मोबाइल नंबर से फ़ोन किया जाता है। फ़ोन करने वाले व्यक्ति ने अपना परिचय मेरे मित्र के रूप में दिया। मैंने अपने मित्र को फ़ोन कर इस विषय में पूछा
तो मुझे फ्रॉड कॉल का पता चला। AI का यूज करते हुए आपके बेटे की आवाज में उधर से फोन आता है कि मम्मी या पापा मुझे फलाना पुलिस स्टेशन में बैठा लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसे अपनी रचनात्मक क्रियाशीलता से देश और दुनिया को दिखाई एक नई राह, वैश्विक राजनीति को दिया एक नया दृष्टिकोण। नरेंद्र मोदी की सृजनात्मकता और दूरदृष्टिता पर देखिए हमारी विशेष प्रस्तुति।